हेलो दोस्तों, पढ़ाई की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नेट के फर्स्ट पेपर से कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संक्षेपाकार ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन का दिसंबर 2004 में आया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। इसका आंसर है ICT सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। इसका आंसर है ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेटेड उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी होगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर दिसंबर 2006 को आया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी सब अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयुक्त संदर्भित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संक्षेपाकार CBT का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। कंबाइंड बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संक्षेपाकार NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव लर्निंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संक्षेपाकार NERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन किन संस्थान में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ERNET का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, मनोवृत्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर है बृहस्पति, आंसर सी। नेक्स्ट है एक VCR टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो समय स्थानांतरण का आंसर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियां हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अभिगम भी किया जाता है, समानता भी किया जाता है एंड संस्थान भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से TKDL के अंश के विस्तार शब्द हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा तुल्यकालिक। इसका आंसर होगा पहला तुल्यकालिक। नेक्स्ट है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। इसका आंसर है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अतुल्यकालिक। नेक्स्ट है, आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित के बारे में है? तो इसका आंसर होगा ए और बी, यानी मतलब विकसित और विकासशील देशों में तथा शहरी और ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट है, हाइपरमीडिया डेटाबेस सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। तो किस में जमा होती है दोस्तों? सिग्नल में जमा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है की क्षमता और इसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स की लाइनों में किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड, इसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट तथा या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टॉप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जन संसाधन का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? तो इसका आंसर है निगरानी। नेक्स्ट है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसका क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। नंबर सी, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडारण ई-कॉमर्स का आरंभ किया जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संस्थान भंडारण और संरक्षण करना है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर है ERNET। नेक्स्ट है, FM रेडियो चैनलों का मुख्य रूप से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और IIT द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम प्रसारित किया करता है। वह किससे करता है? ज्ञानवाणी से करता है। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों AICTE। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था IIT और संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निम्नलिखित उपलब्ध कराना है? तो वो है NPTEL, नंबर ए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन में संबंधित 1996 पाठ्यक्रम के लिए ई-सामग्री का विज्ञान विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? तो वो सौंपा है आईआईटी मद्रास को सौंपा है। नेक्स्ट है, ए-व्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्न उद्देश्य से विकसित किया। किस उद्देश्य से विकसित किया दोस्तों? शिक्षण प्रशिक्षण के। नंबर ए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामान्य व्यक्तिगत बना दिया। किस लिए बनाया? उपरोक्त सभी के लिए। थैंक यू दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन थे जो नेट पेपर फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर में पूछे गए हैं और कई वर्षों में पूछे आए हैं, जैसे दिसंबर में 2005 में, जून में 2006 में आए हैं। इसलिए आपको ये से अवगत कराना बहुत महत्वपूर्ण था। कंप्यूटर के इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।